खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा को बढ़ाने का ऐलान किया है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आजम खान और अब्दुल्ला आजम के चर्चित 2 पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने जो है उनकी सजा और ज्यादा बढ़ा दी है। कितनी सजा बढ़ाई गई है और लगातार अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनका बेटा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, जो कि 7 साल की सजा पहले से ही रामपुर जेल में काट रहे थे, जेल में ही बंद हैं। जमानत को लेकर जद्दोजहद जारी थी। इस बीच सजा बढ़ाए जाने को लेकर जो है अलग कानूनी जंग जारी थी, जिसमें आखिरकार आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जो है डिफीट खाना पड़ा। यानी उनके लिए बड़ी ही मुश्किल भरी खबर आ रही है रामपुर के अदालत से। यहाँ पर कोर्ट ने उनकी सजा को और बढ़ा दिया है। तो सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को अब 10-10 साल की सजा जेल में ही काटनी होगी। शनिवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा को 3-3 साल और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। और आपको बता दें कि ये अपने आप में जो है सजा कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों को और बढ़ा गई है। दरअसल इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस सजा के बाद से आजम खान और अब्दुल्ला दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। कोर्ट की सजा को बढ़ाने के लिए सरकारी वकील ने अपील दायर की थी। उनका तर्क था कि यह मामला केवल दस्तावेजी गड़बड़ी का नहीं, बल्कि सरकारी पहचान पत्र के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जुड़ा गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर सजा जरूरी है ताकि गलत संदेश न जाए। अब जरा समझ लीजिए पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि भाजपा नेता और रामपुर नगर विधायक जो है आकाश सक्सेना, उनके द्वारा 30 जुलाई 2019 को कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 पैन कार्ड बनवाए। जांच के दौरान मामले में आजम खान की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 2 अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए थे। इनमें से पहले में 1 जनवरी 1993 और दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। तो कुल मिलाकर लंबी सुनवाई के बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस सजा के बाद से आजम खान और अब्दुल्ला रामपुर जेल में बंद हैं। और अब जब उनकी जमानत को लेकर जद्दोजहद जारी थी, तो ऐसे में अब उन्हें 3-3 साल की सजा और सुना दी गई है। तो सजा के खिलाफ आजम और बेटे अब्दुल्ला की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद बचाव पक्ष से अधिवक्ता नासिर सुल्तान समेत अन्य वकीलों ने दलीलें दी। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सीमा राणा और अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस 6 अप्रैल 2026 को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 20 अप्रैल की तारीख तय की थी। तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से पैरवी कर रही एडीजीसी सीमा राणा के मुताबिक निचली अदालत के जज शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रहेगी। सेशन कोर्ट के जज
डॉक्टर विजय कुमार ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। रामपुर के काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां, जो पूर्व मंत्री और स्वार टांडा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी ओर से भी एक रिवीजन दाखिल किया गया था, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नवेद मियां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जब सजा बढ़ाने से संबंधित राज्य की अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हो तो नवेद मियां को भी सुना जाए। अब सजा बढ़ाने के मामले में सेशन कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य के साथ साथ नवेद मियां का पक्ष भी सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आजम और आजम के चाहने वालों के लिए बड़ा झटका है। तो ऐसे में आजम खां की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं आजम एंड फैमिली पर। ऐसे में ज्यादातर मामलों में अगर बरी हुए हैं तो बहुत सारे मामलों में उनको सजाएं हो रही हैं। तो अब देखना यह होगा कि आजम और उनके बेटे कब तक रामपुर जेल से बाहर आ पाएंगे, ये कहना फिलहाल अब मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल। तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उनकी सजा पहले 7-7 साल थी, उसे अब 3-3 साल और बढ़ा दिया गया है। 10-10 साल की सजा अब काटेंगे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। इसी के साथ 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है दोनों पर। तो कहीं ना कहीं आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस जो सजा सुनाई गई थी उसकी 7 साल की सजा काट रहे थे जिस मुकदमे में, अब उसमें उस सजा को जो है बढ़ाकर 10-10 साल कर दिया है कोर्ट ने। तो इस फैसले के बाद आजम खान एंड जो फैमिली है और उनके समर्थक है, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है और समर्थकों में मायूसी है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।